दैट्स व्हेन जब सब परफेक्ट चल रहा था, मुझे थोड़ा दिमाग में ऐसे वीकनेस लगने लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो एंडोस्कोपी से मेरा बायोप्सी लिया और फिर रिपोर्ट्स में एंडोस्कोपी में था पैची गैस्ट्राइटिस है, और बायोप्सी का रिपोर्ट आया मेरा, वो डॉक्टर ने पकड़ा मुझे। शायद कभी कभी डॉक्टर को भी लग रहा है कि मुझे साइकोलॉजिकल बीमारी है, पर मुझे एक्चुअली सिम्टम्स है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या हो रहा है। मतलब मैं जा रही थी बार बार, वो लोग दवाइयाँ चेंज कर रहे थे। पर हाँ, मतलब मैं एक दिन मैं पेंटाप्रेजोल के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक आजकल के ज़माने की बहुत ही वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली दिखने वाली, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने वाली कहानी। एंड दैट इज़ दी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमें बीमारियाँ आ रही है। इसका एक उदाहरण अभी यहाँ पे सामने ये है निराली मेहता, एट प्रेजेंट 34 year old, and you have done physiotherapy, no? I think बाय प्रोफेशन आई एम by profession she is physiotherapist, so जिसको हम पैरामेडिकल फील्ड की एक महिला है अपने सामने बैठी हुई। एंड शी was apparently disease free till 2016, no? यस। हाँ, 2016 में क्या हुआ गाड़ी आपकी ज़िंदगी में ऐसे पहली बार? हाँ, तो 2013 में मेरी शादी हुई, 2016 में आई कंसीव्ड, और प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे डॉक्टर के हिसाब से, कुछ प्लेसेंटा ठीक नहीं है, पर सब सही था बेबी का ग्रोथ वगैरह। पर 32 वीक्स पे मुझे उसको IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन यस, हाँ, ग्रोथ, ओके। रिटार्ड सो होके बेबी का हार्ट बीट अंदर ही बंद हो गया 32 वीक्स पे शायद हाँ, आप बता रही थी कि आपको प्री एक्लैम्सिया जैसा बीपी भी थोड़ा सा बढ़ हाँ, गया उस था। टाइम पे पता चला, फिर वो जब हो गया बाद में पता चला कि मुझे बीपी बढ़ गया था, ओके। उसकी वजह से शायद ये हुआ सो रहेगा। तो या 32 वीक पे मुझे बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया था, और नॉर्मल डिलीवरी से ओके। बेबी का बाहर लेना पड़ा। तो तब से ये जर्नी चालू हुआ था मेरा डॉक्टरों के पास जाके। एक डर, वो प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रहा था, क्योंकि अ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस पहले से पता था, पर फिर इतना वर्स्ट हो जाएगा नहीं सोचा था। ओके, या लेट या और बिकॉज वी फिर वांट टू कट शॉर्ट दिस वीडियो। इसके बाद क्या हुआ तो अगेन सेकंड डिलीवरी में? सेकेंड टाइम आई मेड माई माइंड, इन इन 1.5 to 2 years आई प्लान्ड अगेन, और 6 महीना तभी मुझे हार्मोनल सपोर्ट दिया था। आई थिंक और वो प्लानिंग के पहले भी बहुत सारे टेस्ट करवाए हमने, उसके बाद जेनेटिक्स, मेरे और मेरे हस्बैंड के जेनेटिकल पूरा टेस्ट, और वो देन यू वेर ऑन इंसुलिन एंड ब्लड हाँ हाँ, थिनर्स एंड तो हार्मोनल हार्मोनल रिप्लेसमेंट। थेरेपी, और मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में उन लोग ने पहले से ही ब्लड थिनर्स पे डाल दिया था, क्योंकि पहले में प्री एक्लेम्शिया का हिस्ट्री था। ओके, हाँ। तो बीपी ये बार सही था, पर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जेस्टेशनल डायबिटीज आ गया, विच इज़ वेरी कॉमन आई थिंक, और मुझे इंसुलिन पे ऐसे तुझे बताया गया, वेरी हाँ कॉमन। हाँ, इट्स ओके। वेरी कॉमन, ऐसे मुझे हाँ, डॉक्टर ने बिकॉज बोला। मेरे जनरेशन तक इट वाज in fact never seen, हाँ, now मतलब it's उन्होंने बोला कि ये आया है और चला भी जाएगा, okay, that प्रेगनेंसी हाँ, में ही आया है सिर्फ, इट्स नॉट ऐसे डरने जैसा कि ओके, परमानेंट ठीक है। रहेगा। सो हाँ ये तो आपका 9 महीने किस्सा चलता रहा, फिर यू गॉट ए ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो वो प्रेगनेंसी सेकंड वाला मेरा थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा था, क्योंकि मैं भाग भाग के डॉक्टर के पास जाती थी कि मेरा बेबी का हार्ट बीट चल रहा है ना, देखो बराबर। तो वो ओके, इमोशनल, जितना हैप्पी एक प्रेगनेंसी 9 महीना एक लेडी का जाना चाहिए तो इट वाज खुश, एग्जैक्टली वो ऑन द ऑपोजिट इतना पोल। नहीं था। हाँ, वो एक डर रहता था कि, और जब भी वो 8वां महीना चालू हुआ तो वो डर और ज्यादा हो गया था कि अभी ओके, बहुत संभालना है, बहुत अच्छा, संभालना तो है। डिलीवरी के बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना? डिलीवरी के बाद हाँ, एक्चुअली
डिलीवरी हो गई, मेरा प्लान सी सेक्शन था। फिर उस रात डॉक्टर के असिस्टेंट ने आके मेरे को बोला कि हाँ मुझे एक्चुअली लोकल एनेस्थेशिया लगा नहीं, तो जनरल एनेस्थेशिया देके नहीं जनरली हाँ, जनरल तो मुझे पता नहीं है मेरी बेबी का डिलीवरी कैसे हुआ। वो तो डॉक्टर ने फिर रात को आके मेरे को बोला कि बेबी थोड़ा लेट रोई है। तो पर सब कुछ ठीक है अभी, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि वो थोड़ा लेट रोई है। तो मेरा दिमाग ऐसे, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम पैरामेडिकल, और मैंने बहुत फिजियोथेरेपी में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे ट्रीट किए हैं। तो मेरा आई ऑपरेटेड फ्रॉम कि मेरे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो ये गया तो आधा ज्ञान। हाँ हाँ, आधा ज्ञान एग्जैक्टली। बच्चा रोया नहीं वाली हिस्ट्री है, तो मेरा बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होगा शायद, या फिर उसको कुछ डैमेज फ्यूचर में आ जाएगा, तो So वो no, एंजाइटी basically या you शुरू से landed ही in था। psychological disturbances हाँ after that. हाँ हाँ, Okay, psychological disturbances, then weakness, and n number of. What were the other complaints or symptoms did वही you have? एंजाइटी, वो जो प्रेगनेंसी वाला एंजाइटी था वो गया नहीं था, लग रहा इनफैक्ट बढ़ गया बाद बढ़ में। गया एक्चुअली। और मेरा वो आई थिंक पोस्टमार्टम डिप्रेशन था शायद। बात बात फिर पे गुस्सा आना, रोना, ओके थकान, बच्चे को अकेले संभाल नहीं सकती थी। आई ऑलवेज नीडेड सपोर्ट फ्रॉम माय मदर और ओके इन-लॉज। एंड सो व्हाट एंड देन व्हेन शी वाज 6 months ओल्ड हम लोग कनाडा शिफ्ट हुए। तो Okay. वो एक पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ, वहाँ की ठंडी, वहाँ so सनलाइट you नहीं were थी। from कहाँ से हम कनाडा शिफ्ट हो मुंबई गए? So कनाडा, you were staying in Mumbai हाँ before या Canada. Okay, या so from there you went to Canada या and पूरा ही वहाँ पे नया Okay. एटमॉस्फेयर, नया या so नया कंट्री है। what happened there? Weakness continued or disappeared? नहीं, वो काफी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वाला फेज चल रहा था, तो मैं खुद अपना खाने पीने का कुछ ध्यान रख रही थी ज्यादा, तो इट वाज ठीक है, नॉर्मल था सब। जो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते थे इमोशनली, मेरे ब्रेक डाउन हो जाता था बार बार, चिड़चिड़ा, वो But चालू था that बस। part was That was continued. okay. Okay. और समटाइम्स आई एम सॉरी, बट मेरी बच्ची पे भी मैंने गुस्सा निकाला था ऐसे, वो इतनी छोटी थी No, फिर that भी। happens to with everybody. या गुस्सा तो सबके ऊपर निकलना है, बच्ची इज क्लोजेस्ट टू यू, सो उसके ऊपर तो ज्यादा निकलेगा। हाँ हस्बैंड मस्ट हैव बीन नंबर 1, फिर बच्ची। हाँ और पर सब ठीक था वहाँ पे काफी। फिर 2019 से मैंने वहाँ पे, मुझे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है, तो वो मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू की। तो पूरा 1 साल मैंने प्रिपरेशन की वहाँ पे एग्जाम के लिए पढ़ाई, और वो पढ़ाई करने के लिए मैं 8-9 घंटा एक रूम में बंद करके बैठ के पढ़ाई करती Okay, हाँ। रहती थी। तो खाने पीने में भी इतना फिर ध्यान नहीं दिया था, और बैठे बैठे ही पढ़ाई करती थी। नहीं वो तो सबको ही लगभग पैटर्न सबका यही रहता है। और एंजाइटी और वही डिसीजेस के बारे में पढ़ना, पर ठीक है, फिर मैं एग्जाम क्लियर कर ली, मैंने जॉब स्टार्ट की। लाइफ वाज सेट कि जो अभी जिस चीज के लिए यहाँ आए थे, जो ड्रीम लाइफ चाहिए थी, वो शुरू हो गई थी। मैं लाइक आई स्टार्टेड अर्निंग, फैमिली बच्ची बड़ी हो गई थी, डे केयर जाने लगी थी। दैट्स व्हेन, जब सब परफेक्ट चल रहा था, मुझे थोड़ा दिमाग में ऐसे वीकनेस लगने लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। इवन व्हेन आई वाज इन मीटिंग्स, लोग बोल रहे हैं पर मेरे को स्लो समझ आ रहा है। फिर उस पर ज्यादा सोचा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे थकान भी लग रही है, मेरा एनर्जी लेवल लो है पहले से, मैं स्लो हो गई हूँ, और ये ब्रेन में कुछ सेंसेशंस आते थे कभी कभी, ऐसे इधर दुखा है, कभी बंद हो गया, फिर इधर दुखा। तो मुझे दिमाग में तो ख्याल हुई है कि कुछ ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा कुछ हो गया होगा, क्योंकि 1 साल से मैं वही पढ़ रही थी सब। सो आई वेंट टू माई डॉक्टर कनाडा में, फैमिली डॉक्टर के पास। तो उसने बोला ब्लड रिपोर्ट कराओ सारे। तो मेरा ब्लड रिपोर्ट में वही ये मेरे सामने है आपके हाँ, ब्लड हाँ। रिपोर्ट। शायद फेरिटिन लेवल इज वेरी लो, हाँ, मेरा विटामिन B12 लेवल वेरी लो, या so you were put on iron supplement I think at that हाँ, time. तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, या यहाँ की so iron supplement देने का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? नहीं नहीं, वहाँ से ही मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली चालू हुआ। वहां से चालू हो गया। तो ओके वो मुझे सर दर्द ही था एक्चुअली, और कुछ नहीं था। हेड में थोड़ा वीकनेस से चालू हुआ था। फिर मैंने आयरन सप्लीमेंट्स लिए, तो मुझे सिम्टम्स ये आए कि सुबह 4 बजे मैं उठ जाने लगी, मेरे पेट की कुछ मूवमेंट्स की वजह से, ऐसे सडनली हाँ, गट्स में ऐसे
पेट में बहुत जोर जोर से गुड़गुड़ आवाजें 4 आती बजे थी। सुबह? रोज सुबह 4 बजे मैं ओफो, उठ जाती थी, कभी 3 बजे 4 बजे। और तो वो होल स्लीप इट गॉट टॉस्ड अप। हाँ हाँ, इट इट वाज मेनली फिर बिकॉज ऑफ स्टमक में कुछ होता था। क्या होता था आई कांट एक्सप्लेन। दुखता ओके, नहीं था, पेन नहीं था, इट वाज नॉट पेन, इट वाज ऐसे कुछ तो अंदर हिल तो रहा पेट है। पेट या का सत्यानाश हो गया, हाँ, ओके। सो मुझे और देन फिर एक आप थ्रोट इन्फेक्शन हो गया एंड एज हाँ, और फिर यूजुअल मुझे गले में भी कुछ अटकता था, ऐसे लग रहा है। आई थिंक देयर इज वन प्रिस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ मी जो कनाडा के डॉक्टर ने दिया है आपको, पेंटेप्रेजोल, हाँ हाँ एंड एन नंबर ऑफ टेस्ट हैज बीन एडवाइज्ड टू यू। हाँ, फिर सो वो एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ता गया, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने खाने मतलब मैं चाय स्पाइसी खाना वो सब देख भी नहीं सकती थी, वो ऑटोमेटिकली मेरा छूट ही गया। वाज ओके, नॉट एबल टू लुक एट दैट फूड। तो पेंटाप्रेजोल पे फिर डाला डॉक्टर ने। फिर फिर एक की जगह शुरुआत में एक है, फिर हाँ, दो 15 दिन। लेने लगे आप। हाँ, सही चला, फिर वो असर नहीं हो रहा था। देन आई वेंट बैक, सो उसने बोला 2 टाइम लो पेंटाप्रेजोल। फिर एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट किया है, थायराइड किया है, हाँ डायबिटीज, हाँ हाँ, सब लीवर नॉर्मल फंक्शन। आ रहा था। तो डॉक्टर ओके, ने बोला कि मेरे को शायद ये एंजाइटी की वजह से हो रहा है कुछ, तो ये बाकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, तो पेट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं मुझे। अगर पेंटाप्रेजोल भी असर नहीं कर रहा है तो फिर या एंजाइटी है या आई थिंक वेट लॉस वाज वन ऑफ द हाँ, वेट लॉस प्रोमिनेंट, मेरा 2 महीने में 3 साढ़े 3 किलो कम हो गया कम था हो मेरा गया था, वजन। ओके। मैं खाना बराबर खा रही थी, मैं इनफैक्ट मैं कॉन्शियस होकर और ज्यादा खा रही थी, हेल्दी फूड खा रही थी। चपाती नहीं खा पाती थी मैं, चावल दाल खिचड़ी वगैरह बहुत खाती थी। लेकिन वजन पर तो कम नहीं एनर्जी होते जा रहा लेवल, था। मेरा आयरन टेबलेट्स चालू था पर मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा नहीं था। और इनफैक्ट मेरा एनर्जी लेवल ज्यादा लो हो गया था और स्टमक भी अपसेट हो गया था। देन डॉक्टर ने बोला कि अभी ये आयरन नहीं हो सकता, ये कुछ और हो सकता और है, ओके, क्योंकि आयरन तो तुम्हारा अभी बढ़ गया है टेबलेट्स की वजह से, बट फेरेटिन। you were in one of the most developed country या with very advanced allopathy services available. हाँ, सो So why you फाइनली decided to shifted? So finally, my family doctor told me ki, see, whatever I could do in my authority, I have done. So now I think you should go to gastroenterologist. But since your case is not in my priority list, you may get the appointment after 6 months. 6 महीने के बाद तुमको। तो यहाँ पे तो तू मरी जा रही थी और 6 महीने हाँ, के बाद। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे मेरा वजन कम हो रहा है, मेरे को कैंसर भी हो सकता है, कैंसर में करेक्ट, वेट लॉस होता है, नींद सुबह नींद उड़ ओके, जाती सो है, दैट तो इज द कैनेडाज या स्टोरी। सो यू डिसाइडेड टू, तो मैंने फोन किया यहाँ पे एंड आई वाज लाइक कि मुझे लग रहा है कि मेरे को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना है, शायद एंडोस्कोपी करनी है, और यहाँ पे 6 महीना बोल रहे हैं लोग, तो मैं नहीं रह सकती, मैं इंडिया आ रही हूँ। सो January 1 को मैं इंडिया आई। वेरी प्रॉब्लम सॉल्व सेकेंड हो गया आपका यहाँ नहीं, पे। वेरी सेकेंड डे मुझे एंडोस्कोपी का अपॉइंटमेंट मिल गया। एंडोस्कोपी के साथ सो दैट मेरे इज वन गुड थिंग अबाउट या इंडिया। हाँ या दैट्स वेरी गुड हाँ, एक्चुअली। सो दे डू बैड थिंग्स immediately. Okay, so second day और gastroscopy, so problem got solved or not? नहीं, उन्होंने बोला कि अभी इतना मतलब पेंटोप्रेजोल से मैं वहां पे कनाडा में लैंसोप्रेजोल पे आ गई थी, हाँ इस्मोप्रेजोल वहां पे भी हाँ, ठीक आ है। गई, तो उन्होंने बोला ये सब इतना ट्राई कर लिया है तो और चलो एक बायोप्सी भी ले लेते हैं, करेक्ट, हाँ। एंडोस्कोपी कर ही रहे हैं तो साथ में। तो एंडोस्कोपी से मेरा बायोप्सी लिया और फिर रिपोर्ट्स में एंडोस्कोपी में था पैची गैस्ट्राइटिस है, और बायोप्सी का रिपोर्ट आया मेरा, वो डॉक्टर ने पकड़ा मुझे कि मेरा ईओसिनोफिल्स 28 आया डिओडेनम में। तो As far as my knowledge goes, this eosinophilic gastritis is very rare condition. हाँ हाँ, डॉक्टर ने भी वही बोला हाँ, and कि इट कुड बी एलर्जिक और समटाइम्स ऑटो इम्यून भी होता है। हाँ, so तो मुझे नहीं पता था ये, मैं मेडिकल का नॉलेज है पर फिर नहीं भी नहीं, मैंने ये नहीं तो सुना दिस इज था। वेरी रेयर, सो हाँ, आपको पता होने की कुछ तो चांसेस नहीं मैंने है। पूछा डॉक्टर को सर व्हाट इज दिस, क्या है ये। सो ही टोल्ड मी जस्ट वन लाइन कि सी निराली, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन एंड यू हैव टू लिव विथ इट, दैट्स ओके, इट। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट तुझे कहा गया बाय दैट एक्सपर्ट कि ये ठीक नहीं होने वाला। हाँ हाँ, यू हैव, ओके, इट्स अ दैट मस्ट हैव क्रॉनिक। बीन एन प्रीटी डिप्रेसिंग हाँ, मतलब सेंटेंस मैं फॉर रात यू। को सो नहीं रही थी, मेरा वजन इंडिया के और 2 किलो घट गया था, और तुम लोग बोल रहे हो कि यू हैव टू लिव विथ इट, तो ओके, और तो मेरी फिर एक बच्ची ट्रीटमेंट आई थिंक है। वहाँ का प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे सामने है। स्टीरॉइड दिए गए तुझे हाँ, एज ब्यूडेजोनाइड। यूजुअल। ओके, देर इज वन थोड़ा सा
इरिटेबल बाउल के लिए एक एंटीस्पाज्मोडिक दिया गया हाँ है। कुछ फर्क पड़ा सिम्टम में? क्या सिम्टम्स वेर कंटिन्यूड? नहीं, वो आई थिंक मुझे नींद फिर आने लगी थी, तो वो जो सुबह मैं 4 बजे उठ जाती थी वो बंद हो गया था। बट दैट इज और नॉट नींद एन बहुत आती थी, इनफैक्ट मैं सुबह उठ के वापस सो जाती थी, दोपहर में सो जाती थी। और फिर एंड द वर्स्ट थिंग इज हैपेंड इट वाज कॉन्स्टिपेशन। इज दिस अ लाइफ? नो, एक्चुअली नो, पर मैं अभी यहाँ आराम करने ही आई थी, तो ओके सब लोग को ठीक लग है, रहा था बीमार है, रिकवर हो रही है, इसको सोने ओके दो। आई वाज ठीक है। लाइक हाँ। सन और पर वो मेडिसिन, कोई तो मेडिसिन की वजह से मुझे नींद आ रही थी, मुझे नहीं पता कौन सी, बट मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स वेर हाँ, ऑन ना। एक माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट उन्होंने दिया था तभी कि ओके अभी तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल में रहेंगे तो थोड़ा गट सो पे भी इजी रहेगा। योर प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड ओवर देयर और नहीं, नॉट? मुझे विद इन 15 डेज बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो ओके पहले कनाडा में कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं था मुझे। वो तो आयन के साथ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वो चला उससे भी गया था, सीवियर हाँ, हो उससे गए। भी सीवियर, मुझे ब्लड स्टूल्स में ब्लड आने लगा था। ओके तो पर डॉक्टर को मैंने बोला कि ये मेडिसिन के बाद हुआ है, देन ही सेड नो, इट कैन नॉट बी मेडिसिन, तुम्हारा वहां से इधर का पानी चेंज हुआ है, ये वो ओके होगा। सो हाँ बट यू कांट स्टॉप मेडिसिन, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, इवन इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन आई विल गिव यू क्रीमाफिन और समथिंग, बट यू हैव टू हैव दिस मेडिसिन। तो वो मेरी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ भी चालू हो गई। फिर दूसरे डॉक्टर के पास मैं गई, दूसरे गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, उसने मेरा बायोप्सी रिव्यू कराया। तो फिर वो उसने बोला कि नहीं, eosinophils इतने ज्यादा नहीं है अच्छा, तुम्हारे। दो एक्सपर्ट में झगड़े यहाँ पे। हाँ, एक बोल रहा है, एक बोल रहा है नहीं है। हाँ, और तेरे जैसे आदमी क्या करेंगे? तो उसने मेरा स्टेरॉइड्स एटलीस्ट कम करा के बंद कराया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि नहीं, ये डॉक्टर सही है, चलो। पर मेरा प्रॉब्लम वही था, मेरा डाइट था मॉर्निंग में एक या दो बनाना, उसके बाद ज्वारे का रोटी रूखा सूखा, उसके साथ मैं दही भी बंद कर दिया था, मुझे दही भी सूट नहीं हो रहा था आई थिंक। फिर लंच में ज्वारे का रोटी के साथ बेसिकली जो सिम्टम्स थे, वेट लॉस, नॉट या लो एनर्जी, वो कहाँ पे सॉल्व हो रहा था क्या? नहीं नहीं। हो रहा था वो, और वीकनेस, क्योंकि मेरा हाँ, डाइट में सिर्फ मूंग दाल का खिचड़ी वो था, जाने तो दे, बट या प्रॉब्लम्स यू नेवर या टोल्ड द डॉक्टर कि माय प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व। मैं जा रही थी बार बार, वो लोग दवाइयाँ चेंज कर रहे थे। ऊपर और की नीचे, फिर नीचे की हाँ, ऊपर, फिर हाँ। मैं आयुर्वेदिक के पास गई, तो उसने फिर अपने थियोरी से पूरा किया कि तुम्हारा पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है शायद। तो उसने फिर एटलीस्ट वो दवाइयाँ दी, जिससे मुझे वो कॉन्स्टिपेशन कम होके डायरिया होने लगा। तो मेरे घट की वाट लग गई थी, मुझे इतना पता था कि ये डायरिया कॉन्स्टिपेशन कभी मेरे को था ही नहीं, ये इन लोग की दवाइयों की वजह से मेरे को हो रहा है। तो पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर और एक बार मैं वापस मुंबई गई, तीसरे रिलायंस हॉस्पिटल में एक तीसरे डॉक्टर को दिखाया मैंने। अच्छा, अभी वन ऑल हो गया था, एक बोल रहा है ये हाँ सुनोफिलिया हाँ, एग्जैक्टली, आई नहीं है। वांटेड अ थर्ड ओपिनियन, क्योंकि दोनों में कौन सही है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, है तो ये यूसिनोफिलिक एंटेराइटिस ही है तुमको, और ओके। ये बीमारी मैंने ही डायग्नोस किया इंडिया में फर्स्ट टाइम। ओ, सो बहुत 20 बड़े डॉक्टर के पास गई हाँ तू। हाँ, 2016 तक ये साइज में? बीमारी किसी को पता भी नहीं थी अच्छा, इंडिया में। 2016 के बाद मैंने यहाँ ये डायग्नोस करना चालू किया ओके, है। वेरी गुड, और ग्रेट। डोंट बी पैनिक, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मैं हूँ, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। और उन्होंने सेम दवाइयाँ दी मेरे को, और मेरे को एलर्जी का टेस्ट और सिटी स्कैन कराया। सो दैट्स वेयर आई एम। और मैं यहाँ पे आई हूँ अभी, मेरा ये सारी दवाइयाँ चालू है, मेरी एंटी डिप्रेशन का डोज थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया है अभी। ओके तो पर हाँ, मतलब मैं एक दिन मैं पेंटाप्रेजोल के बगैर नहीं रह सकती हूँ। पर अभी कितने दिन हो एक गए आप यहाँ पे आए हैं? बट yesterday when you were talking to me, you were crying repeatedly. ये so you are not out of the woods, but I am seeing you in last 24 hours. तो ये कंडीशन आपकी 1.5 साल से 2 साल से ऐसे ही है? आप दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, या डॉक्टर आपको एक हॉलीबॉल जैसे यहाँ से वहाँ मतलब टेस्ट। शायद कभी कभी डॉक्टर को भी लग रहा है कि मुझे साइकोलॉजिकल बीमारी है, पर मुझे एक्चुअली सिम्टम्स है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या हो रहा है, मतलब या उन लोग को पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है, पर आई एम एक्चुअली सफरिंग। या सभी पागल लोगों का ऐसे ही लगता है निराली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अभी आप यू आर इन
really very very complex issue तो you मैं are facing. ऐसे स्टेरॉइड्स कब तक लेना है मुझे, वो अभी उसका किसी के पास आंसर नहीं आंसर है। नहीं, मेरे पास भी नहीं है एट प्रेजेंट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू.